अमेरिका ने आईएस पर एयर स्ट्राइक किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जानकारी दे दें आ रही है कि अमेरिका ने आईएस पर एयर स्ट्राइक किया है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के खिलाफ अमेरिका की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। पेंटागन ने अफगानिस्तान में हमले की पुष्टि की थी और इसी को लेकर अमेरिका ने आईएस पर एयर स्ट्राइक किया है। पेंटागन ने अफगानिस्तान में हमले की पुष्टि की थी, जिसको लेकर अमेरिका का यह एक्शन अब सामने निकल कर आ रहा है। एयर स्ट्राइक किया है आईएस पर। लगातार जिस तरह से अफगानिस्तान में एक के बाद एक हमले हुए हैं, जिसको देखते हुए यहां अमेरिका की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। एयर स्ट्राइक किया है अमेरिका ने आईएस पर। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार काबुल एयरपोर्ट पर जो एक के बाद एक धमाके हुए, जिसकी जिम्मेदारी आईएस ने भी ली थी, उस पर अब अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई की है, एयर स्ट्राइक किया है। तो अफगानिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक के बाद एक धमाके काबुल एयरपोर्ट पर देखने को मिले थे और एक तरह जहां अमेरिका का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने आईएस पर एयर स्ट्राइक किया है। यह कहा जा रहा है कि 31 तारीख तक वहां से सभी अमेरिकी नागरिकों को अमेरिका रेस्क्यू कर लेगा। लेकिन काबुल के हालात, इस वक्त अफगानिस्तान के हालात खराब होते जा रहे हैं और लगातार कोई ना कोई अटैक, कोई आतंकी संगठन यहां कर रही है। बाइडेन ने पहले भी इस बात की जानकारी दी थी कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और उसी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, उसी के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां पर अमेरिका ने आईएस पर एयर स्ट्राइक किया है। यहां पर आपको यह भी जानकारी दे दें कि कल भी हमने आपको दिखाया था जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात का जिक्र किया था कि कोई भी आतंकवादी बख्शा नहीं जाएगा, इसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। और उसी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने आईएस पर स्ट्राइक किया है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पेंटागन ने अफगानिस्तान में हमले की पुष्टि की थी। तो अमेरिका ने आईएस पर एयर स्ट्राइक किया है। गुरमीत सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए। गुरमीत जी, हमने देखा था किस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति ने, जो बाइडेन ने कहा था कि कोई भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा, उसको देखते हुए ये बड़ी एयर स्ट्राइक अमेरिका की तरफ से की गई है यहां पर। जी, ये तो जिस प्रकार प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था और जिस प्रकार से मैं कहूंगा कि इतने 10 साल के बाद में जो ये ट्रेजेडी हुई थी, उसके मुताबिक लग ही रहा था, क्योंकि एक हद होती है सहन करने की और ये तो अवश्य था कि प्रिसाइजली उनके पास में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगी उस टारगेट की, क्योंकि कहा था जो इसके पीछे है उसके ऊपर में अवश्य अटैक किया जाएगा। ये तो बिल्कुल पूरा दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसको टॉलरेट नहीं करेगा अमेरिका। बिल्कुल। तो ये कहा जाए कि जिस तरह से अमेरिका ने अपनी बात भी सामने रखी थी, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था कि एयर स्ट्राइक बदला लिया जाएगा आतंकियों से, एक तरह से बहुत बड़ी कामयाबी इसे अमेरिका की समझी जाए। जी, अभी थोड़ा आई थिंक इंतजार करना पड़ेगा एग्जैक्ट क्या टारगेट था, वहां पर क्या नुकसान हुआ है और इसकी डिटेल और थोड़ा जानना जरूरी है। लेकिन एक बात पक्की है, ये दिखाता है कि जो वो कह रहे थे वो उन्होंने कर दिखाया है। लेकिन क्या टारगेट है, क्या उसका डिटेल है, क्या इनपुट थी, इसके बारे में थोड़ा और जानना जरूरी है अवश्य। बिल्कुल। तो जैसे ही वो जानकारी मिलेगी यहाँ पर भी खबर आपको अपडेट करेंगे। लेकिन साफ तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल ही आईएस के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की थी और देखिए 48 घंटे के अंदर पहली स्ट्राइक कर दी है अमेरिका ने। जी, ये जो प्रोएक्टिव तरीके से और जो प्रिसाइज तरीके से और जो एक प्यूनिटिव तरीका है, तो याद दिलाता है ये जो बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था कि ये टेररिज्म के बरखिलाफ यही एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जीरो टॉलरेंस पूरे विश्व के ऊपर में होनी चाहिए। अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन है तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये तरीका सबसे अच्छा है कि ये एक मैसेज बिल्कुल क्लियर जाना चाहिए कि इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। गुरमीत जी, बने रहिएगा। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल ही आईएस के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी और 48 घंटे के अंदर ये पहली स्ट्राइक कर दी गई है। सुनिए क्या कुछ कहा था उन्होंने। To those who carried out this attack,
as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans who are there. We will get our Afghan allies out. And our mission will go on. America will not be intimidated.